That's my secret, Cat. I'm always angry. All right. माइक से दूर रह, मेरा हाथ उठ जाएगा। 2.5 मीटर माइक से दूर रह। मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा। You are just a content creator. You have no fucking right to tell me what to do, what not to do. It's a shame. It's a shame that I have to deal with you right now. Yes. Please stay away from that mic. No, अच्छा जब यहाँ कोई और आके बैठता है तब तो तू उसे अपने गोदी में बिठाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी ब्रैंडन मैकलम या कोई बेन स्टोक्स आ जाए तो नहीं, राजेश आ जाए, जैन आ जाए तो गोदी में भी बैठ जाए। तू मुझे तेरे से दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे अंग्रेज पे जैसा हमने वो जो बोट थी वह बोट पे हमने न्यू पैर रख दियो। अब न्यू पैर रख दे वाने के ओए इस पे पैर मत रखो नीचे, पीछे घूम तेरी माँ तेरी मैं गाली दे देख, सही बताऊं देखो जो बात। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा भी हैं हमसे कि हम थोड़ा सा बीच में इनएक्टिव हैं, कल भी नहीं आए, फिर बीच में 1-2 दिन नहीं आए। मैं बताना चाहता हूँ इसका कारण है आलस। नो यार, ये आलस यार, ऐसी बात है। वर्कलोड मैनेजमेंट कहते हैं भाई उसे आजकल। हाँ, वर्कलोड मैनेजमेंट भी मुझे लगता है कि एक वर्ड। सिर्फ बेन स्टोक्स का ही कंधा टूट सकता है, सिर्फ क्रिस वोक्स के साथ ही हो सकता है। हमारा भी भाई बुमराह का भी वर्कलोड मैनेजमेंट जैसे होता है। मैं हिसाब लगा रहा था कि हमने भी बहुत ज्यादा क्रिकेट लगातार कवर कर लिया, हमारा भी वर्कलोड मैनेजमेंट तो आ गया। अस एंड सिराज, तो आई थिंक सिराज का तो ऐसा है कि हम अब उससे एनवी कर रहे हैं कि सिराज का क्यों नहीं हो रहा वर्कलोड मैनेजमेंट, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रेक था ना उसको था। हाँ, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी हम तो दुबई जाना पड़ा। एग्जैक्टली भाई, सिराज का एक पिज्जा बेचने पड़े दुबई जाके। सिराज का एक टूर्नामेंट स्किप हो गया, हमारा नहीं हुआ है। गौतम गंभीर को भी बीच में रेस्ट मिल गया आईपीएल में कुछ नहीं था। हमें कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई, हम सिराज से बड़े वर्क हॉर्स हैं हम। हाँ, तो इसलिए अगर हमें बीच में 1-2 दिन नहीं, और अगर ऑडियंस के हिसाब से भी चलें तो वर्क डोंकीज तो हैं ही हम, इफ नॉट हॉर्सेस। हाँ, डोंकीज तो हम है यार प्रॉपर। लेकिन इसलिए हम 1-2 दिन बीच में इनएक्टिव है। लेकिन ये टेस्ट मैच हम पूरा कवर करेंगे जो 1 दिन का रहेगा अब शायद। क्या कल खत्म हो जाएगा क्या? मुझे लगता है आज खत्म हो जाएगा। You heard it here first. आज नहीं खत्म होगा, मैं तो थंबनेल भी डलवाने वाला हूँ। वैसे लास्ट डे ऑफ दिस सीरीज हो सकता है, नहीं तो डे 4 में 1 सेशन और होगा। ये गेम 4 सेशन से ज्यादा चलेगी, तेरे को लगता है? नहीं, मूड तो नहीं है ना। यशस्वी जायसवाल का लग रहा है कि उसको भी अब पेरेंट्स आ गए हैं कि भाई जल्दी घर चलो। नहीं भाई, ये तो पिच ही ऐसी है। अब इस पे तो यही बोल रहे हैं सारे कि ये पिच फॉर ऑल 5 गेम्स भाई। अब लग रहा है इंग्लैंड में मैच हो। बाय द वे, फाइनली यस, ये अच्छा इंग्लैंड में। मुझे लग रहा था एशियन कंट्री में ही मैच हो रहा है। अनटाइमली रेन जिसकी वजह से फालतू के डिले हो रहे हैं। बॉल आपकी स्विंग हो रही है, जरा सी नहीं, अच्छी खासी बहुत हो रही है भाई, बहुत ज्यादा हो रही है। उसमें रन्स भी आ रहे हैं जो वहां पे टिक रहा है। लेजेंड्स लाइक करुण नायर एंड हैरी ब्रूक who have done सत्तू भाई लास्ट में जा, दोनों टीम के सत्तू भाई, दोनों हैरी ब्रूक भी भाई, हैरी ब्रूक भी भाई। हाँ, अगर बैटिंग पिच है तो मेरा एल मारे रन टफ कंडीशन में, लेकिन हैरी ब्रूक ने भी मारी है, बिल्कुल, करुण नायर ने भी मारी है। हाँ, पर ये टेस्ट मैच देख के फाइनली मुझे मजा आया है। आई एम ऑल इन फॉर सच गेम्स भाई। ये है क्रिकेट। ये अगर नहीं ऐसे जो 4 पिचेस पहले खिलवाई थी वो तो फिर चेन्नई में देख लेता, मैं वानखेड़े में देख लेता, मैं नागपुर में देख लेता, मैं कानपुर में भी बहुत भी ऐसे नहीं होते हैं। उल्टा अहमदाबाद में तो 2 दिन में अक्षर पटेल फिनिश करके देता है आपको। पर ये जो 4 पिछले मैच थे, ये तो वही था कि जो रूट को कैसे सचिन से सरपास करवा दे। हाँ, और शुभमन गिल को सुन लो ऑस्कर 774 के भी भाई, अब वो भी है। आज वो आया नहीं कि कल आऊंगा भाई। पर हाँ, ये एड्रेस करते हैं कि ये टेस्ट मैच गया तो बहुत, मतलब गुड इंग्लिश कंडीशन टेस्ट मैच, प्रॉपर इंग्लिश कंडीशंस, यही हुआ है भाई। बहुत अच्छा टेस्ट मैच हुआ है शुरू से। आज अगर दिन की बात करें या और पीछे से जो इंग्लैंड ने हरकतें शुरू की हैं करनी भाई, मतलब प्रॉपर उनका रेसिज्म कह लो, एलिटिज्म कह लो, कि इंडियन टीम का कोच ने यहाँ अपना पानी का वो नहीं रख सकता आइस बॉक्स। इंडियन टीम ही, पूरी इंडियन टीम ही। सिद्धांशु कोटक से उसकी पूरी बहस हो रही थी और सब कुछ हो रहा था। और सिद्धांशु कोटक से कोई कैसे बहस कर सकता है, वो बंदा इतना शरीफ। नहीं, मैं कह रहा हूँ गंभीर का यहाँ मुझे वो देना पड़ेगा कि ही इज द बेस्ट एवर बिग बॉस कंटेस्टेंट व्हिच वी हैवंट हैड सो फार। मैं कहता हूँ ही इज द बेस्ट फ्रीडम फाइटर वी डिडंट हैव। ही इज डूइंग इट फॉर द कॉमन मैन। ही इज। एक इतना फनी मीम था कि शुभमन गिल से कह रहा है गौतम गंभीर, तूने एक बार भी कॉमन मैन के बारे में नहीं सोचा वो रन लेने से पहले। बढ़िया प्रॉपर। मैं गौतम गंभीर जिस तरह देश के लिए खड़े होते हैं, मेरे को लगता है जैसे हमने पढ़ाई करी है ना फ्रीडम फाइटर्स के बारे की, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, शहीद भगत सिंह। बच्चे 2050 में हिस्ट्री बुक्स में गौतम गंभीर, श्री गौतम गंभीर कैलेंडर छप रहे हैं और सरकारी स्कूल में लग रहे हैं। हिस्ट्री भाई, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाएगी। श्री गौतम गंभीर जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पड़े थे। इनके अंडर 5 श्री महा विराट कोहली, हारिस औरंगजेब रॉफ के अगेंस्ट छक्का मार के।
इनके फ्रीडम फाइटर्स अब ये होने वाले हैं भाई। गौतम गंभीर का तो वही प्रोजेक्शन है भाई। ये एनसीईआरटी को ये करना चाहिए, हिस्ट्री बुक्स शुड बी अपडेटेड एंड दीज आर द न्यू फ्रीडम फाइटर्स नाउ एंड दीज आर द लेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स नाउ। गौतम गंभीर को रिस्पेक्ट सपोर्ट भाई। और हमारा वही कहना है जो है कि हाथ छोड़ दो गौतम भाई, हम खड़े हैं। हाँ पीछे खड़े हैं भाई, अरे पूरी टीम खड़ी है भाई। और उस जो बंदे का साइज है उसके लिए पूरी टीम लगेगी, पूरी लगेगी भाई। यहाँ पे मैं वो तो हैग्रिड ही था। यहाँ पे मैं गंभीर के उस पे आ जाता हूँ कि फुल ये जिगरा चाहिए भाई। ये तो भाई ये तो इंडियंस में है ही है, ये तो इंडियन की मतलब गंभीर को उस आइस बॉक्स के ऊपर खड़े होके मारना पड़ता उसको। हाँ भाई, ऐसे तो हाथ नहीं पहुंचता गाल पे। ये तो इंडियंस में है ही है। मैं जहाँ अंबाला में लड़ाइयाँ बहुत होती थी तो ना वहाँ मेरा एक दोस्त था, इतना छोटा होगा वो ना। हार्दिक नहीं उसका नाम भी एच से है, पर तब मैं भी अगर 10th क्लास में हूँ, वो भी इतना ही होगा, पर वहाँ बदमाशी का बहुत था भाई। अब उसका मैं नाम नहीं लूंगा, क्या तो वीडियो देखता हूँ वो ना, बड़े बड़ों से पंगे ले लेता था। मैं कहता था भाई, और भाई वो चांटा छोड़ देता था। तो उसने यही बताया हुआ था मुझे, तरण भाई पहले ना चांटा छोड़ दो, उसके बाद कॉम्प्रो होता है। नहीं, और दूसरा ये है कि लड़ाई में इट्स नेवर अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, हाँ इट इज अबाउट जिगरा भाई। मेरी क्लास में भी जिसका हाथ सबसे तेज चलता था उसका वजन सबसे कम था, पर हाथ खुला था। तू तो जिस शहर से आता है वहां तो ब्लेड भी मुंह में छुपा के। नहीं, दैट्स पी टाउन बेबी। तेरे में नहीं था ऐसा? नहीं, हाथ से। मेरे में यहाँ वैसे था कि पहला हाथ छोड़ दो, उसका तो कॉम्प्रो होगा। पहला हाथ आज जो छोड़ा वो भाई छूटा एक्चुअली, कल का भी कवर कर लेते हैं। कल का तो अब क्या ही नहीं। अरे अच्छा, जिस दिन करुण नायर 50 मारे उस दिन वो तो भाई करुण नायर ने 3,146 डेज के बाद 50 मारी है भाई। एंड दिस इज हिज फर्स्ट 50 बाय द वे। और मैं तो कहता हूँ फेलियर है ये, पूछ क्यों? करुण नायर ने जब भी टेस्ट क्रिकेट में 50 मारी है, उन्होंने 300 ही मारे, लेकिन उसका ड्रॉप भी हुआ है ना, तो उसने कहा 50 पे ही रुक जाता हूं, 300 मारता हूं तो सुबह आते ही उन्होंने कहा कि चलो फिर ये मुझे ड्रॉप कर देते हैं। ये भाई आज की जो सुबह हुई है, किसी का मन नहीं था काम करने का। हमारी इंग्लैंड वालों का था, इंग्लैंड वालों का उनका पूरा था। गस एटकिंसन ने कहा कि ले भाई, उसने फाइफर लिया ना। हाँ एटकिंसन ने कहा कि मैं लेता हूँ भाई फाइफर, उसका पूरा मन था भाई। एटकिंसन तो मुझे प्लेयर भी सही लगता है, जो बात है साहब। लॉर्ड्स में दोनों में ऑनर्स बोर्ड में नाम है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। लॉर्ड्स में 100 भी है, लॉर्ड्स में 5 विकेट हॉल भी है भाई साहब इसका। रेयर वेरी रेयर। आर देयर एनी मोर प्लेयर्स? अगर पता है तो भाई कमेंट्स में बताना। ये तो जीके क्वेश्चन है प्रॉपर, तगड़ा भाई। हिस्ट्री बुक्स अपडेट। गस एटकिंसन उनके फ्रीडम फाइटर तो भाई उनकी तो भाई जिस तरह हमने इस बार भी हालत करी है, इस बार ये भी बहुत रेयर होता है, पहली बार हुआ है कि हमने तो भाई बहुत ज्यादा ही स्लेज करा है और ये थोड़े से शांति बैठ रहे हैं। आज जागे हैं वरना उनकी हरकतें नीच है। वो शायद मुंह कम चल रहा होगा, बट ये सब की वापस चले जाओ खूब बोल रहे हैं भाई वो लोग। हाँ, ये बेन स्टोक्स, अंग्रेजों का दलाल बनना बनता। बेन स्टोक्स का मैं बताना चाहता हूँ कि जो उनकी भी वर्कलोड ही हुआ है भाई मैं तो जडेजा से वो खफाऊंगा, वो हाथ मिला लेते तो शायद शोल्डर उन्होंने ऐसे कर रखा था, उससे डॉक्टर ने हाथ मिला लिया। अच्छा हाँ कि भाई कर दूंगा तेरा ठीक, बैठ आराम से यहाँ पे। ये हो गया। ध्रुव को बाय द वे फाइनली मौका मिला है, बैटिंग आ गई भाई, ध्रुव की बैटिंग आ गई भाई। टर्फ क्रिकेट में वो होता है ना, जिससे तुम पैसे ले लेते हो, तुम उससे कहते हो कि भाई फील्डिंग कर, बैटिंग के टाइम वो टाइम 10 बज गए भाई, अब किसी और का स्लॉट है। ध्रुव के साथ ये होता था, लेकिन आज फाइनली ध्रुव की, मतलब कल ध्रुव की बैटिंग आई, 19 रन ध्रुव ने मारे, करुण नायर ने 50 मारी, शुभमन गिल बहुत गंदा रन आउट। No one else to blame. His call, he ran away, his hard luck. नंबर 4 MRF बैटर, मतलब सामने था भी साई, जिसके साथ खेली है 1 महीने क्रिकेट, 2 महीने क्रिकेट खेली है। His mistake, गलत हुआ। और वो भी वही हुआ है ब्रेक के तुरंत बाद। हाँ, ब्रेक के बाद अपनी विकेट, ब्रेक होने वाला है तो एक जाएगी, और ब्रेक होके चुका है तो एक जाएगी। ये एक ट्रेडिशन है विच वी हैव मेंटेन्ड थ्रू आउट द सीरीज। वेल डन शुभमन गिल, कंटिन्यू किया है। आज दिन शुरू हुआ तो वाशिंगटन सुंदर बिल्कुल जल्दी आउट हो गए, करुण नायर आउट हो गए। आज बहुत रेयर फीट हुआ है कि सिराज आउट हो गए भाई। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल हमेशा नॉट आउट रहते हैं, आज मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए भाई। मतलब पिच में कुछ तो है जो सर मोहम्मद सिराज अगर आउट हुआ है तो पिच में कुछ है भाई। डेविल है भाई, फिर डीमंस हैं भाई पिच में। 0 रन पे मोहम्मद सिराज आउट है, प्रसिद्ध कृष्णा 0 पे आउट है, आकाशदीप 0 पे नॉट आउट है, बाकी सब आउट है। इंडिया का कौन सा बैटर है जो इस सीरीज में अभी तक सेकंड इनिंग्स में नॉट आउट है? आकाशदीप नॉट आउट है सेकंड इनिंग में, यशस्वी जायसवाल नॉट आउट है। नहीं, इस सीरीज में ही सेकंड इनिंग में आउट नहीं हुआ है आकाशदीप। इंडिया का मैं पूछ रहा हूँ कौन सा बैटर है? सर जडेजा सेकंड इनिंग में डिसमिस ही नहीं हुआ है भाई सीरीज में। क्या बात कर रहा है, क्या स्टैट है भाई? अभी एक सेकंड इनिंग बचती है उसकी, आज की ही है। तो फर्स्ट में अगर उसे आउट करके कोई भी अंग्रेज खुश हो रहा है, उसका मेन गेम अभी बाकी है भाई। सेकंड में आउट भी नहीं होता, हाथ भी नहीं मिलाता, कुछ नहीं अकड़ में सेकंड में है क्या? वो जो उसका विक्टिम, और क्या कहते हैं, विलन आर्क, वो सेकंड इनिंग्स में ही आता है भाई। करुण नायर का आ गया विलन आर्क। नहीं तो अभी ये इनिंग खेल के तो करुण नायर ने भाई हेटर्स का मुंह बंद किया है। हाँ किया तो है भाई, बट आई होप कि कंटिन्यू करे, और अभी एक बैटिंग और आनी बाकी है तो उसमें भी परफॉर्म करके दिया। बट करुण नायर का मेरा है भाई, व्हाट इज दैट हेलमेट कलर?
सब ब्लू पहन के खेल रहे हैं, उसका कौन से कलर का हेलमेट है? ब्लू ही है। नहीं, या तो मैं अंधा हूँ या उसका अलग कलर shade है। ब्लाइंड होगा तो अंधा तो नहीं होगा इसमें। वो अलग थोड़ा डिफरेंट शेड है उसका फॉर श्योर। अच्छा। हाँ, और अलग ही है उसका हेलमेट थोड़ा, मतलब जैसे दिनेश कार्तिक के शेप वाइज अलग होते थे, हाँ कुछ तो अलग है उसका। ये तो मेरे टीवी के कलर के यार उसने 50 के हमारी, तू तो बिल्कुल ही उसके अब उस पे आएगी। मैं तो- इसका तो हेलमेट ही नहीं, तेरा अब- वही अब है कि इसमें कमी बाकी निकालो। कहाँ इसमें कमी निकालो, ये तो हेलमेट ही तो लगता है अच्छा रोहित लग रहा शर्मा है, जैसा है। अच्छा लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है। अलग है, डिफरेंट इज व्हाट आई एम सेइंग। फिर जब आई भाई इंडिया की बॉलिंग, तो आज मैं कहीं सुन रहा था वेयर दे वर टेलिंग कि ड्यूक्स बॉल क्या है, जब उसे ऐसे हेल्प मिल रही होती है, अभी तक तो हेल्प मिल नहीं रही थी तो वो सॉफ्ट हो जाती थी फटाक से, बट ड्यूक्स बॉल इमीडिएटली फर्स्ट ओवर से स्विंग नहीं होता है, वो 10-12 ओवर लेती है सेट होने में, और उसके बाद ज्यादा इफेक्टिवली स्विंग होती है। ये बताया किसने? मॉर्कन को लीक तो नहीं किया? क्योंकि पहले सेशन में जो कुटाई हुई है इंडिया की, नहीं वही ये तो लग रहा है मॉर्कन ने लीक किया कि सुनो दोस्तों पहले सेशन में कुटाई हो गई, रुक जाओ ड्यूक्स की बॉल बनने दो। नहीं, वो वैसे बता रहे थे कि इंग्लैंड इस प्लान से आया है, आई एम फॉरगेटिंग मैं किसका सुन रहा था यूट्यूब पे, बट दे वर टेलिंग कि इंग्लैंड उस प्लानिंग से आया कि ये बॉल जब तक स्विंग होने लगे उससे पहले मारो। तो क्रॉली और डकेट ने अंधा बल्ला चलाया भाई, रन मारे उन्होंने, एंड दे वर मर्सीलेस। बहुत पहले तेज मारे 12 ओवर में देखे भाई 30 रन सिराज के, 32 प्रसिद्ध के। भाई डकेट और आकाशदीप का पूरा फट्टा हुआ है। डकेट ने आकाशदीप को बोला यू कांट गेट मी आउट, और रिवर्स मारा अगली बॉल पे, छक्का। क्या छक्का मारा आकाशदीप को। इट्स अ शेम बेन डकेट इज नॉट प्लेइंग आईपीएल। मुझे लगता नहीं वाइट बॉल से इतना इफेक्ट। नहीं कर भाई, जो रेड में इतना कर रहा है। फिर वाइट बॉल में वही है कि हाइट मैटर्स। मे भी ये हो यार, तो नहीं खिला रहे, पर आकाशदीप ने उसके बाद आउट करके बेन डकेट के कंधे पे हाथ ही रखा हुआ है। और मेरा कि बोला क्या होगा? क्या बोला होगा आकाशदीप भाई की इंग्लिश में थोड़ी सी मुझे पता है कि हाँ, तो क्या बोला होगा, क्या बात क्या हो रही थी? बेन डकेट गलती बोल रहे थे तभी केएल राहुल ले भी गए कि चल हाँ, भाई छोड़। केएल राहुल आज को ले बाय द गए। वे केएल राहुल ने जो किया है, प्रसिद्ध कृष्णा को जब टोका अंपायर ने, पूरा अंपायर से व्हाट डू यू वांट जस्ट टू कीप क्वाइट, धर्मसेना से प्रॉपर बात पूरा की कुमार भाई, क्योंकि बड़ा कुमार भाई तो धर्मसेना बन ये चुका सब अभी। कर रहा है ना हाँ, हरकतें। कुमार धर्मसेना उनकी हेल्प भी तो हल्की हल्की कर रहे हैं, तो शायद में भी थोड़ा केएल राहुल गुस्सा है। केएल राहुल ने बाय द वे बोला है कि क्या करे, व्हाट डू यू वांट अस टू डू, जस्ट बैट बॉल एंड गो होम। हाँ, कीप क्वाइट एंड गो होम। कुछ स्लेज ना करे, कुछ गेम में एक्साइटिंग ना करे, एंड आई एम अप फॉर दिस। यार क्रिकेट को एक्साइटिंग तो बनाओ, यही तो हम देखना चाहते हैं। एंड मैटर बहुत सीरियस है जब केएल राहुल आ गया। रे रेयर है भाई। केएल राहुल का अब जैसे वो आ चुका है एल्डर ब्रदर आर्क। हाँ, proper। ही इज द एल्डर ब्रदर। वो करुण नायर से बात करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा से बात करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को एक ओवर में रन बहुत पड़ गए थे, तो नहीं बोला कि तूने बॉल तो सही डाला है, ये मार रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, आउट भी होंगे। बिल्कुल हुए भाई। क्रॉली ने 64 रन मारे, डकेट ने 43 मारे, दोनों आउट हुए। पर दोनों के आउट होते ही फिर तो भाई गेट ही खुल गया है इनका। मैं तो थोड़ा सा और उससे लेट, मतलब थोड़ा एक पार्टनरशिप जमाई ओली पॉप ने। पहले सेशन में डर गए थे हम। पहले सेशन में तो जो मार पड़ी है हमें, बिल्कुल डर का माहौल था। मैं तो बता रहा हूँ 129 पे 2 भी ऐसा था कि 129 पे 2, और उसके बाद भी रूट जब गया तो 175 पर 4 था। हाँ, ये था कि माहौल ऐसा और है। इसी के बाद तो असली डर है कि जेमी स्मिथ को आना है। जेमी स्मिथ को आना है, हैरी ब्रूक अभी खड़ा है, हैरी ब्रूक को भी अभी पॉल्यूशन के बिना बॉल दिख रही है, क्या हो रहा है, तो डर था। लेकिन मोहम्मद सिराज यार, मोहम्मद सिराज भाई, हमसे ज्यादा काम या हमारे बाद सबसे ज्यादा काम सिराज ही कर रहा है। 5 टेस्ट मैच खेल गया, 5 इससे पहले सिर्फ कपिल देव ने खेले हैं 5 इंडिया से बाहर। और वो 5 टेस्ट मैच शुभम। तब ना आईपीएल होता था, ना इतनी वाइट बॉल क्रिकेट होती थी, कुछ नहीं। मोहम्मद सिराज इज अ लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द सीरीज। 18 विकेटें भाई ले चुके हैं। बीजीटी में इस बंदे ने डाले थे 157 ओवर्स इस सीरीज में, एंडरसन तेंदुलकर सीरीज में 156 ओवर्स डाल चुका है बंदा। और अभी एक इनिंग्स टू गो, 12-15 तो डालेगा ही भाई। एयर इंडिया तो यूं ही बदनाम है, इंडिगो तो यूं ही बदनाम है कि इनकी फ्लाइटें बहुत उड़ रही हैं, इनको वर्कलोड है। इस बंदे का क्या भाई, क्रेजी। और कोई पीआर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, अपना आता है, परफॉर्म करता है। कोई है इसका बार बार कि ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, वरुण एरन प्योर पैशन दिखता है। आज वरुण एरन ने बोला है कि सिराज की एक मसल है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, अब इसके हार्ट में मसल होती है। अरे पोएटिक लाइन बोली है भाई है कि क्या? दिल बहुत बड़ा है सिराज का। ओ पोएटिक तो, शरीर तो पोएटिक जस्टिस तो मैंने एक ही बंदे का सुना, मुझे वही समझ आता है कि राम होता तो। वो रफ्तार की क्या लाइन है, वही समझ आता है मुझे तो। सिराज ही हो गया, आई एम नॉट इंजर्ड गाइस, आई एम नॉट इंजर्ड। सिराज का शरीर तो जवाब देता होगा भाई, ये नहीं देता सिराज, जवाब नहीं बट देता। सिराज का है कि नो आई विल कम बैक एंड बोल अनदर ओवर। क्रेजी भाई, क्रेजी भाई। मतलब जितनी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए ऑनेस्टली नहीं मिल रही भाई सिराज के आप पंगे में टांग कभी मत अड़ाना। अगर आप अड़ाओगे तो आप लेग बिफोर विकेट हो जाओगे। आज उसने रूट को एलबीडब्ल्यू किया है, उसने ओली पोप को एलबीडब्ल्यू किया है, उसने हैरी ब्रूक को बोल्ड किया है, और एक और एलबी किया उसने भाई, मैं भूल, और जेकब बेथेल को एलबीडब्ल्यू किया है भाई।
3 उसने मेन विकेटें एलबीडब्ल्यू से ली हैं। और भाई प्रसिद्ध कृष्ण ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इंग्लैंड के जो ये बैटर्स हैं उसको आउट किया है मोहम्मद सिराज, ऑफिशियल है, बाकी सारे फेक है भाई। और अब ये मेरे को बढ़िया लगता है कि जो बंदा रिटायर्ड हेड भी हुआ है तो ऑल आउट गिना जाता है। अब वो नहीं 9 आउट, अब वो रिटायर्ड आउट। हाँ, क्रिक बस पे लिखा रहा है एब्स हर्ट। हाँ, जो व्हाटएवर उसकी डिटेल है, बट वो आउट है। पूरे 10 विकेट दिखाए जा रहे हैं। मेरी तो यही दिक्कत है क्रिस वोक्स से कि अगर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को 4-4 विकेटें मिली, अपना पंजा नहीं खोल पाए, तो क्रिस वोक्स बैटिंग करने नहीं आए, ये तो भाई स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है। वहीं से हैंडशेक कर लिया। ये गलत है यार। ट्रू क्रिस वोक्स को आना, हाँ यार, अब कहाँ है स्पिरिट ऑफ द गेम? क्रिस वोक्स आता, पंजा कराता मेरे भाई का। ये है कि माइलस्टोन ना हो। हाँ, उनका अब ये इस पे बेन स्टोक्स खुश हो गया कि अच्छा हाथ उड़वा लिया गया, 5 विकेट नहीं हो भाई, 5 विकेट नहीं हो भाई। और फिर बेन स्टोक्स बाद में क्या बोलता है कि मेरे तो 80 रन भी उतने ही मैटर करते हैं जितने 100 करते हैं भाई। और बाय द वे जब गौतम गंभीर से पूछा गया, जब ऋषभ पंत के पैर पे लगी कि क्या इंजरी रिप्लेसमेंट कंकशन के अलावा भी अलाउ होना चाहिए, तो रविंद्र जडेजा ने कहा, सॉरी गौतम गंभीर ने कहा हाँ होना चाहिए, क्योंकि ये भी सीरियस इंजरी है, ऋषभ पंत की जगह कोई और बैटर खेलना चाहिए। बेन स्टोक्स से पूछा गया तो कह रहा है कंकशन के अलावा अलाउड नहीं होना चाहिए। तेरा क्या टेक है इस पे? मेरा क्या टेक है, क्योंकि अब बेन स्टोक्स को क्या हो गया, क्रिस वोक्स की जरूरत पड़ गई है। हाँ, इनका भी एक कम पड़ गया। बेन स्टोक्स तो खुद बाहर है, अब तो ओली पॉप की टेंशन है। बेन स्टोक्स के नाम पे तो सीरीज 2-1 है, आखिरी वाला भाई में खेला नहीं अब बोल देगा। बट तेरा क्या टेक है इस पे? व्हाट इज योर टेक? इंजरी कंकशन पे अलाउड होता जैसे, तो क्या दूसरे इंजरी पे भी अलाउड होना चाहिए पूरी रिप्लेसमेंट? नहीं ठीक है, अब यार उसमें फिर वही है कि कई सारी इंजरी ऐसी है ना कि आप उन्हें मेजर नहीं कर सकते। कंकशन का पता है कि ये तो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, हाँ लाइफ थ्रेटनिंग स्केयर है वो, हाँ स्केयर है प्रॉपर, तो वही ठीक है। बाकी इंजरी यू कांट वो ना, फिर मान ले कितने मैच में हो सकता है करुण नायर का पैर पहले ही तोड़ देते। हाँ, और इंडिया वाले वही तो है, थोड़ा फायदा उठा लेते हैं। हुआ था कि जडेजा से बैटिंग करा ली और चहल से बॉलिंग करवा ली, जीत गए थे हम। ये सब मतलब लूप होल्स भी हल्के हल्के हैं, तो रहने देते हैं, जो चल रहा है आई थिंक सही चल रहा है। पर अब ये है कि 18 विकेटें चाहिए इंडिया को जीतने के लिए, मतलब 9 अभी ली, हाँ 9 और चाहिए ना। मैंने कहा अभी भी 18 नहीं, अब 9 और चाहिए। तीसरी इनिंग मिल रही है तो क्या? रवि शास्त्री ने जैसे बोला था कि 20 विकेटें लेनी है, नहीं सर 18 विकेट लेनी। दोस्त कम कर दिया वो। एक बंदे ने तो मेरे ब्रॉडकास्ट में बहुत फनी लिखा, जब पिच क्यूरेटर का और उसका लड़ाई हो गया था, गौतम गंभीर का था, तो कहता क्यूरेटर को निकालो ग्राउंड से बाहर। ये क्यूरेटर को निकालो ग्राउंड से बाहर। बाय द वे रवि, ये आइकॉनिक सीरीज है, रवि शास्त्री का वो आ गया फिर से, ओए इज अ बिग फेला, डांस करके दिखा रहा है, he's got some moves, he has got some moves, he's a कुछ और वो भी बोला he is a big fella, he's a flexible ass, he is a flexible, अब पूरा वो नाच रहा है, सब कर रहा है रवि शास्त्री। यार ये सीरीज मोमेंट्स दे गई, मोमेंट्स की बहुत लंबी सीरीज, बहुत इमोशनल सीरीज की हम लंदन, हाँ ऐसा लग रहा है कि ये तो एक डेली सोप बन गया था ये सीरीज तो। बट इनफ मोमेंट्स आई थिंक दे गई, एंड उसी का रिजल्ट है कि क्यूरेटर भी ऐसे बिहेव कर रहा है। ये क्यूरेटर तो यार नहीं, इस क्यूरेटर की बात करवा दो जो ईडन गार्डन्स में क्यूरेटर है, उन दोनों से। बाय द वे ईडन गार्डन से बहुत तो एकदम ऑपोजिट है, वो तो होम टीम के सब मर्जी की चीजें नहीं करता है भाई। ये तो कहता है ब्रेंडन मैकलम को कि सर आप पिच पे मेरे सर पे जूते रखो, गंभीर को नहीं रखने दो। और टेल तो भाई आज हमने इंग्लैंड की भी वैग नहीं होने दी। क्रेडिट्स टू प्रसिद्ध कृष्णा, दोनों उसने नीचे से आउट किए। ओवरऑल 24 रन की लीड मिली है। जो गिल ने बोला था पहले टेस्ट मैच में, बोला था हाँ, एक तरफ से मोहम्मद है, एक तरफ से कृष्णा है, फाइनली फिफ्थ टेस्ट डिलीवर्ड, द कृष्णा टर्न्ड अप, और प्रसिद्ध कृष्णा ने करा दिया भाई बॉलिंग बहुत बढ़िया, स्लेज भी किया बाय द वे, जो रूट को कर दिया है, क्रॉली के बैट पे बॉल मार दी है, और कलेश तो भाई आज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी किया। प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में सबसे शॉकिंग फैक्ट जो मुझे आज पता चला है फ्रॉम दैट यूजी चहल पॉडकास्ट, अरे ऑफ ऑल पीपल यूजी चहल ने प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लिया है भाई कि ये बहुत स्लेज करता है भाई। और मैं आई हैव द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग हिम, वाचिंग दैट स्लेज। बहुत बढ़िया बंदा है, नहीं बढ़िया, फनी है, बढ़िया करता है यार। मेरे साथ मेरे अगेंस्ट बॉलिंग नहीं करी उन्होंने, तो मुझे स्लेज नहीं किया। कि अगर अच्छे करता है तो वो आते क्यों नहीं स्टंप पे? पर वो है भाई, ही कैन आर्टिकुलेट हिमसेल्फ, इज वेरी, मतलब है बैंगलोर बॉय। नेक्स्ट वरुण एरन इज वेरी आर्टिकुलेट भाई, कमेंट्री में तो यस। तो प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत बढ़िया बंदा है। आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा इज आल्सो अ ग्रेट बॉलर, मतलब वाइड बॉल्स भाई। अब यही ना, अब अर्शदीप की फैमिली भी आई हुई थी लंदन, सब कुछ था। अर्शदीप, ईश्वरन, कुलदीप यादव, ईश्वरन के आगे तो सब खेल गए भाई। सरफराज खान, ध्रुव जुरैल, 15 प्लेयर खेल गए, ईश्वरन का मौका नहीं आया। अर्शदीप भाई
पर अर्शदीप को थैंक यू कहना चाहिए, गंभीर भाई ने दुबई का टूर करवा दिया, इंग्लैंड का टूर करवा दिया, ट्रिप पूरे हो गए। सबके लिए कोच हैं, उनके लिए थॉमस कुक, मेरी भाई उनके लिए मेक माई ट्रिप। हाँ मेक माई ट्रिप, मेरा पूरा प्लान करके देते हैं भाई। बहुत ही कुलदीप, वो ये अगर आपके नाम पे दीप है तो आप नहीं खेल सकते, इसलिए मैंने क्रिकेट छोड़ दी। तो ईश्वरन के नाम पे तो वो भी नहीं है, तो व्हाट्स हिज प्रॉब्लम भाई? पता नहीं भाई। बट जो खेले वो बढ़िया खेले, बैटिंग आई इंडिया की। क्या लग रहा है अर्शदीप की जगह बन सकती थी? अब ये सेकंड इनिंग्स के बाद ही बात होगी, मैं बताऊं अभी पता क्या है, अभी बहुत अच्छा हो रहा है सेकंड इनिंग्स के बाद या तो भाई मजा आ गया, क्या टीम सिलेक्शन थी, या अर्शदीप खिलाना चाहिए था, ये पक्का होने वाला है, ये पक्का होने वाला है। अभी मैच पहले बैटिंग कर इंडिया की बैटिंग भाई, बाय द वे, एंड जेस बॉल इज बैक, जिसको हमने मिस किया था भाई। अच्छी स्टार्ट की उसने सीरीज की, बट उसके बाद थोड़ा 1-2 इनिंग ये थे, और अब टफ कंडीशंस में ये बेस्ट है भाई इंडिया के बैटर्स का जो सेकंड इनिंग में निकल के आ रहा है। लास्ट टाइम गिल, अब सब लोग जायसवाल से ही पूछ रहे थे कि बॉल हिलती है तो ले भाई, उसने जायसवाल ने कोड निकाल लिया और इस पिच का यही कोड है, खड़े रहोगे ना भाई तो कुछ नहीं होने वाला, आप खेलते रहो, पूरा दिन खेलते रहो। ये पिच पे एक बॉल पे 30-35 ही बना पाया था साई सुदर्शन, 100 बॉलें खेला, एक बॉल पे आपका नाम लिखा ही होगा। भाई घास की पट्टी है भाई, कोहली भाई ने बोला था घास की पट्टी पे दे इसको आउट होगा, बिल्कुल ये घास की पट्टी है, वो भी दे रहे हैं तो आउट होगा ही अपना। जितना भी आप रोकते रहो, वन बॉल विल हैव योर नेम, दिस इज इंग्लैंड, ओवल में हो रहा है फाइनली इट्स इंग्लैंड। बट जायसवाल ने कहा कि भाई पिच को निकालो गेम से बाहर, क्यूरेटर को भी निकालो, पिच को भी निकालो। जायसवाल ने कहा मार के चलता हूँ, आउट हुआ तो हुआ, क्या करूं भाई। यही तो हम कहते हैं कि वो सहवाग टाइप का जो बैटर इंडिया में आया हुआ है। अब मुझे लगता है जायसवाल 1-2 इनिंग्स नहीं चलता तो लोग अरे गलत मैं शॉट खेल, अब ये 50 रन यहाँ पे के बाद ही बोला था उसकी यही गेम है, अगर वो पुल मारने गया था वो नहीं मारेगा तो उसकी गेम ही नहीं है वो। वही आज बाय द वे पाकिस्तान मीम नहीं है ये वाला, वो रिक्रिएट हो गया इंग्लैंड में। अच्छा कौन खड़ा था पीछे? डॉसन खड़ा था सब्स्टिट्यूट, उसने भी कैच छोड़ दी और पूरा ऐसा हो रखा है। यशस्वी कैच छोड़ी, यशस्वी को पुल मारने गया 40-45 पे, यशस्वी कैच छुड़ गई। साई सुदर्शन कैच, डॉसन किसकी जगह फील्डिंग करने आया था? किसी जगह तो कर रहा होगा, वॉक्स की जगह। अरे यार, और जैक क्रॉली ने भी कैच छोड़ी है साई सुदर्शन की, फिर भी साई सुदर्शन उस पर आउट हो गए। बट यशस्वी जायसवाल की यही तारीफ है ना भाई कि वो 51 रन जो उसने मारे हैं, ये भाई इस पिच पे बहुत ज्यादा है, बहुत एग्जैक्टली। ये काउंट होने वाले 50, करुण नायर की 50 काउंट होने वाली 50 है भाई, सत्तू भाई की हमारे, और ये 50 भी यशस्वी की काउंट होने वाली है। ये आकाशदीप आते ही चौका पहली बॉल पे, गेट ऑफ द मार्क, उसका भी पिच को निकाला गेंद से बाहर गिल भाई। फिर उसके बाद क्योंकि लॉर्ड्स में यही गड़बड़ हो गई थी कि आकाशदीप आउट हो गया था भाई, बिल्कुल हो गया था, वो गड़बड़ से हम बच गए। तो आई थिंक दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव। 50 रन कितनी की लीड होगी इंडिया की? 52 की इंडिया लीड पे है, 75 for 2 है, 18 ओवर पुराना ये बॉल हो चुका है। यू आर सेइंग कल खत्म हो जाएगा यार? आज 3 से यार, मतलब अगर आज पूरे ओवर हुए, वरना ज्यादा चौथे दिन के पहले सेशन तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा और नहीं जाएगा। ये पिच ही ऐसी है, आपका नाम लिखा होगा एक बॉल पे। आई नो क्रिस वोक्स नहीं है इनके पास, पर ये 3 बॉलर भी तीनों बढ़िया हैं भाई, सही है भाई। इस पिच पे तो वो ये कि जो ढंग से डालेगा बस उसका हो जाएगा। एक तो ब्राइडन कार्ड्स नहीं, जॉश टंग क्या लेंथ डालता है। बाय द वे जॉश टंग का नाम है, बस टंग नहीं है, टोंग है। टोंग है, उसको टोंग बोलते हैं उनकी भाषा में, उनकी मतलब उनका नाम टोंग ही है, इंडियंस टंग टंग बोल रहे हैं। तो स्पेलिंग ये बदले ना भाई, वो तो उन्होंने इंग्लिश बनाई है भाई, उन्होंने इंग्लिश बनाई है, हमने इंग्लिश को मोल्ड किया, उन्होंने इंग्लिश बनाई है। नहीं, दो स्पेलिंग तो अलग करें, हमें कैसे पता चलेगा क्या बोलना है? टंग की भी है ये, टोंग की भी है ये, यही भाई। हाँ तो बट यस, मेरे को तो लग रहा है कि कर लेगी इंडिया, बना लेगी। 300 रन कर दे बस, कुछ भी करके। 300 रन? तू कह रहा है 250 रन और बन जाएंगे यहाँ से? बनाने पड़ेंगे तभी तो नहीं यार, 250 इज आल्सो गुड टारगेट ऑन दिस पिच भाई, क्या बात कर रहा है। मुझे लगता इंग्लैंड ने भी 247 पे आज घुट्टे टेक दिए। 250 is a 250 a winning target, I don't know, but it is a par total on this pitch. 300 is a winning total is what I'm saying. 300 यार विनिंग टोटल इंग्लैंड की बेसबॉल के सामने तो समझ ही नहीं आता ना भाई। ये खेलने उतरते हैं तो चेस कर, हम भी तो आउट करेंगे। केएल राहुल की सीरीज खत्म हो गई है आज। केएल राहुल, साई सुदर्शन की भी हो गई, उनकी तो शुरू पता नहीं कहाँ हुई कहाँ खत्म हुई, वो समझ ही नहीं आया। साई सुदर्शन की मुझे बैटिंग वाले मोमेंट्स उतने याद नहीं है, ये किताब पढ़ लूं, ये मुझे पूरे याद है कि मैनिफेस्टेशन पूरी। आज साई गुस्सा भी बहुत थे जब आउट हो गए, मतलब ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर श्योर। साई सुदर्शन है वो प्लेयर। आज डकेट से बहस हो गई, लिटरली साई सुदर्शन वॉकड ऑफ और डकेट ने कुछ कहा, वापस मुड़ के आया, और साई सुदर्शन इज द लास्ट पर्सन टू फाइट भाई, ही इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। वो लड़ाई नहीं करता। डकेट में ही कुछ बात है कि डकेट तो बहुत चल, ये बहन का बड़ा दिख जाता है तो मूड खराब हो जाता है। पर मेरे को डर है अब वो ये केएल राहुल की इनिंग्स का सीरीज खत्म हुई है, ग्रेट सीरीज फॉर केएल राहुल फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट एवर आई गेस।
वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, अगर Probably, I स्टैट्स think the निकालने first जाऊं time तो he has scored more than 500 runs in a Stats- series, if I'm not wrong. ये जब हम टेस्ट क्योंकि इंग्लैंड में पहले भी 200 थे, but couldn't make it 500 runs. ऑस्ट्रेलिया में 100 आई, साउथ अफ्रीका में भी आया हुआ है, 500 का पता नहीं 100 तो है ही सेना कंट्रीज में भाई, सब जगह वो तो 500 का है। मुझे पता नहीं। ये जब फर्स्ट 500 है, फर्स्ट 500 फर्स्ट ओह केएल राहुल फैन बॉय, फर्स्ट 500 रन सीरीज एंड 7 रन 28 बॉलों पे, वो ही गलती अगेन। 28 बॉलों पे कोशिश करना है 15 मारो भाई इस पिच पे। अब पता नहीं सबकी गेम ऐसी नहीं होगी, आई एम श्योर, पर कुछ करके इस पिच पे जल्दी रन मारने पड़ेंगे। बाय द वे केएल राहुल का एक बहुत माइंड बॉगलिंग स्टैट मेरे सामने आ गया है। थर्ड टेस्ट मैच में बशीर ने केएल राहुल को आउट किया, बशीर इंजर्ड। चौथे मैच में स्टोक्स ने केएल राहुल को आउट किया, स्टोक्स इंजर्ड। पांचवें मैच में इंजर होने से पहले वोक्स ने केएल राहुल को आउट किया। वोक्स इस इनिंग में किसने आउट किया? मैं तो कहता हूँ एशिया कप पे डाल दो राहुल को। भाई डालो भाई, केएल राहुल की जगह बनाओ। किसने आउट किया है? सेकंड इनिंग्स में, हाँ सेकंड इनिंग्स में, इसके लिए मैं एम्बुलेंस बुक करवाऊं। सेकंड इनिंग्स में आउट किया जॉश टंग ने। गया, अब तू गया, अब तो क्या बेटा, बड़ा अब तू गया। अब ये अगर किसी ने फील्डिंग लगाई है हाँ, तो शुभमन गिल नहीं, केएल राहुल असली फील्डिंग लगा रहा है, केएल राहुल। किलर भाई। जाते जाते भाई क्या लग रहा है? आई वांट इंडिया टू विन भाई, 2-2 चाहिए, क्योंकि इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम जीत रही है भाई ये सीरीज। सेशंस हमने ज्यादा जीते हैं। ये सीरीज अगर आज रात हम बात कर रहे होंगे या कल सुबह 3-1 होगी ना भाई तो बुरा नहीं, दिल टूट जाएगा क्योंकि भाई। इंडिया हैज प्लेड गुड वो क्रिकेट। 3-1 जस्टिफिकेशन नहीं होगा जो इंडिया ने पंचवक्ता वेट किया है, भाई तो वो नहीं होना चाहिए इंडिया के साथ। ये तो है यार, ये सीरीज 3-1 तो बहुत बुरा हो जाएगा। वन मोर हार्ट ब्रेक हो जाएगा। 2-1 होना 2-2 होना चाहिए, सॉरी 2-1 भी हो सकता है अगर बारिश ही आती है। बारिश डे 4 और डे 5 पे है। बाय द वे डे 3 पे आज बिल्कुल बारिश नहीं है, जहां तक इंग्लैंड का वेदर कहता है। बाकी कोई भी वेदर रिपोर्ट इंग्लैंड के लिए सही नहीं है, पर आज शायद बारिश नहीं है, तो देखते क्या होगा। बाय द वे जस्सी भाई टीम छोड़ के चले गए। हाँ, पंत पता नहीं कहाँ, आई थिंक पंत भी आ गए। पंत भी हाँ घर पे टीवी, मैं उनके टीवी का उन्होंने तो क्रॉप करके फोटो डाली है, समझ नहीं पाया मैं उनके घर का इंटीरियर है कि होटल का है। जो भी हमारा टीम के साथ नहीं है। पर जस्सी भाई भी वापस आ गए। जस्सी भाई को नहीं लग रहा 2-2 हो जाएगा, ट्रॉफी शेयरिंग कर लेंगे, कुछ कर भाई लेंगे। वर्कलोड भाई मैनेजमेंट, वर्कलोड ठीक है यार, वर्कलोड हाँ, मैनेजमेंट, of उनको course, काम ठीक है, होंगे, his कुछ होंगे। choice. अब तू कहाँ रखता है इस मैच को? हाउ मच इन इंडियाज फेवरेट? एज लॉन्ग एज यशस्वी जायसवाल प्लेस, क्योंकि अब कोई पंत नहीं है जो ऐसा डिफरेंस बना देगा। सुंदर भी आई थिंक वैसी गेम नहीं खेलता एग्रेसिव वाली। जड्डू भाई है, जड्डू भाई आउट ही नहीं हुआ सेकंड इनिंग्स में भाई। दैट इज वन थिंग। और फिर किसी को ऐसी फ्लैशी बैटिंग करनी पड़ेगी, वही 250 तक पहुंचना है भाई। 250 तक हम फ्लैशी बैटिंग से ही पहुंच सकते हैं, रुक के टिक के, फिर वही एक बॉल आएगी और आप आउट हो जाओगे। कितना अभी वेयर डज दिस मैच स्टैंड फॉर यू? आई हैव फुल फेथ इन यशस्वी जायसवाल, सो आई विल से 55 इंडिया 45 इंग्लैंड। क्रिस वोक्स नहीं है। जितना लंबा यशस्वी जायसवाल खेलेगा उतना इंडिया का फायदा है। एक विकेट इंडिया को कम लेना है। आज विजय माल्या और ललित मोदी दोनों मैच देखने आए थे बाय द वे। तो ये विजय माल्या डे 1 पे भी आए थे? अच्छा, हाँ जी, आज ललित कल मोदी भी के आए, साथ आए हैं। आज पहले विजय माल्या खुद गए ओवल। अरे भाई यहाँ तो बढ़िया सिस्टम है भाई, लाडले आजा आजा इधर आजा, तो ललित मोदी भी आ गए आज। व्हाट इज दिस चैलेंज टू इंडियन फोर्सेस? भाई अब गंभीर का फ्रीडम फाइटर का एक और काम है कि इन दोनों को वहां पर, दो मुजरिम हैं, इन दोनों को मार लाओ। डीएसपी सिराज कल बैटिंग ना करें, इन्हें अरेस्ट करें। इन्हें भाई वो ये ट्रॉफी आती रहेगी गंभीर भाई, इन दोनों को भी साथ लेके आ जाओ भाई, ये करवा दो गंभीर। मेक दिस हैपन। और तेरे हिसाब से क्या है भाई? मेरे हिसाब से भाई 50-50 है। 50-50 थोड़ा तो कुछ 50-50 है। थोड़ा दूसरे तो स्पाइसी दे कुछ। मैं किसी भी दो मैच, एक दोस्त मैच देख रहा था, वो तो कह रहा था इंडिया ये मैच जीत गया। मैं यूट्यूब भी ट्विटर खोल के देख रहा था। हम पता नहीं क्यों ओवर कॉन्फिडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं कि नहीं ये मैच तो इंडिया जीत जाएगा। ऊपर फोर्थ इनिंग का प्रेशर होगा ना। होगा, पर वो बैस बॉल भी है भाई, वो जिस तरह से खेलते हैं उनका देख शुभम, हमें क्या है, हमें पता है कि रोक के खेलना है। हमें शायद जैसे यशस्वी खेल रहा है सब वैसे खेलें तो शायद सबकी वो गेम उनका, अब उनका क्या है, रूट का भी एक रिवर्स आ सकता है, डकेट तो मार ही रहा है, जैक क्रॉली भी तेज खेलेगा, आउट होने को जल्दी भी आउट हो जाएंगे। पर मैं बस कह रहा हूँ अभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि बैस बॉल है भाई, वो पता नहीं तेज खेल के कहीं मैच ना निकाल दे। आज जैसा उन्होंने पहला सेशन निकाला है, पता नहीं चलेगा भाई ये मैच कब ले और जाएंगे। कल अच्छी बॉलिंग डाल के हमें फिनिश भी ना कर दें, वो भी रिस्क है। 250 तो प्लस तो चाहिए ही भाई, 250 प्लस तो चाहिए, 250 प्लस। मेक इट हैपन यशस्वी जायसवाल, मार एक सेंचुरी। मैं तो कहता हूँ शुभमन गिल भाई, ये है शुभमन गिल भाई। उसको बताओ कि 774 नहीं है, 874 है, 100 रन बढ़ा के बताओ। मैं तो कहता हूँ शुभमन गिल आज मारो एक 50, 2-2 करो और अगले दिन इंस्टाग्राम पे शर्टलेस फोटो डाल दो भाई, जो आपने किया था 2023 आरसीबी के अगेंस्ट बैंगलोर में। ये कर दो शुभमन गिल, आज आपसे भी रन चाहिए। सत्तू भाई आज चाहिए भाई, आज सबसे। और मैं बताता हूँ किसी का 70-80 ना भी आए, गुड 40-50, गुड 40-50, गुड 40-50 आ जाए, क्योंकि आपको हमारी टेल का तो पता ही है। उन्हें भी 9 विकेट लेने हमारे, पर ये है उन्हें तो हमारे साथ लेने हैं। साथ ही लेने एक बंदा कह रहा था बहुत फनी मेरे ब्रॉडकास्ट पे, कहता भाई इंडिया की टेल बहुत स्ट्रांग है, टेल ऑफ 7 बैटर्स यार
अच्छी तो कर रहे हैं बैटिंग यार, ऐसा मत कहो। इंडिया स्टंप्स डे 2 52 रन की लीड है, 75 for 2 है, 18 ओवर। देखते हैं क्या होता है भाई। लाइक कमेंट सब्सक्राइब आएंगे, अब पक्का वीडियो के लाएंगे। अब तो नहीं है कोई वर्कलोड मैनेजमेंट, एक ही दिन रह गया या 2 दिन रह गए पक्का। 2 दिन है भाई। अरे बोल भाई तू 2 दिन है, 2 दिन है भाई, 2 दिन आ जाएंगे। पक्का तू भी वही बुमराह वाली हरकत है, 3 ही टेस्ट मैच खेलूंगा। अगर टेस्ट मैच 5th डे चला गया देन आई एम आउट। 5th डे तो नहीं जा रहा है टेस्ट मैच, इट्स ऑन द प्लेयर्स नाउ।